साथियों, नारी चाहे तो पति को सिंहासन पे बैठा दे और नारी चाहे तो आदमी को मिट्टी में मिला दे। नारी चाहे तो कुटिया से महल बना दे और नारी चाहे तो महल से मिट्टी का ढेर बना दे। बताया कभी ने कि नारी जो करे सो चाहे तो कुटिया से महल बना दे और नारी चाहे तो महल से एक मिट्टी का ढेर बना दे। और सच है जिसमें सुलक्षणी औरत आ जाए, अच्छे लक्षण वाली, तो वो घर घर नहीं एक स्वर्ग हो जाता है। और अगर कुलक्षणी आ जाए सारे दिन इंगुरई बिंदिया में लगी रहे। और सच बात तो ये है कि हम देखते हैं महिलाएं को जब, तो कुछ तो महिलाएं ऐसी है शीशा मूड़े से रख के सोती हैं। सवेरे उठी तो उन्हें शीशा ही पे हाथ को देखें को बिंदिया आए तो ते ना हो गई है तो नारी। एक तो नारी सेज पड़ी है, बड़ी बड़ी शर्मा है। एक वो भी औरत होती है जो घर में अकेली है, घर में डरती है, बड़ी बड़ी शर्माती है, कोई आए नहीं जाए। एक तो नारी घर अपने में बड़ी बड़ी शर्माए। एक तो नारी भादों की रात में मौका देखी रमीजा चली जाए बिन लगाम घोड़े। नारी जो करे सो करी छोड़े। नारी चाहे तो पति को सिंहासन की तरफ मोड़ दे, नारी चाहे तो भीख मंगा दे। आज उसी समय सुनीति समझाती है महाराज को एक शेर जो बहुत है, हम तो इन्हीं में गुजर कर लेंगे। लेकिन महाराज अगर सुरुचि के गर्भ से अगर संतान पैदा हो गई तो तुम्हारा निर्वंशी नाम मिट जाएगा। सुरुचि जो थी ये बड़ी चालाक थी, बहुत चतुर थी। सुरुचि इतनी चालाक थी, अब एक विचार करो, सुरुचि ने जब रोटी बताई थी तो मक्का की बताई देती, बाजरा की बताई देती, अरे रोटी देने तो गेहूं की दे देती। लेकिन जौ की रोटी क्यों बताई? क्योंकि जौ ठंडे होते हैं और जब ये जौ की रोटी खाएगी तो इसके अंदर शरीर में काम की वासना जागृत नहीं होगी, तो ये हमारे पति को हमसे कभी भी दूर नहीं ले जा पाएगी। आज सुरुचि कहने लगी तुम्हें मंजूर है? रानी बोली हमें मंजूर है। तो उसी समय सुरुचि अंदर महलों में पहुंची है। महारानी सुनीति ने अपने पति के पैर छुए हैं, आंखों में आंसू भरे आए।